कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीट इट इज एन आर्टिफिशियल मटेरियल बाय मिक्सिंग सीमेंट एग्रीगेट वाटर इन रिक्वायर्ड अनुपात। देखिए, सीमेंट एग्रीगेट और वाटर को एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो हमें कंक्रीट प्राप्त हो जाएगी। इंग्रेडिएंट्स में देखिए, जो एग्रीगेट यहाँ पर हम यूज करेंगे वो दो प्रकार का होएगा, फाइन या कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इंग्रेडिएंट में सीमेंट, सैंड, नंबर 3 पे एग्रीगेट और वाटर, ये मुख्य घटक हैं कंक्रीट के। अब हम देखेंगे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। जो ग्रेड है कंक्रीट की वो कितनी प्रकार की हैं। तो M15 जो है वो मिनिमम ग्रेड है ना, M20, M25, M30, M35, M40, M45, 50, M55। तो यहाँ पर ग्रेड की सामर्थ्य करेक्टरिस्टिक जो 28 डेज में स्ट्रेंथ प्राप्त करेगी ये कंक्रीट, तो उसकी मेगा पास्कल में ये लिखी हुई है हमारे पास। देखो M15, इसमें कोई याद करने वाली कोई चीज़ है नहीं। M15 की अगर हमसे कोई पूछे 28 डेज की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो 15 MPa हो जाएगी, 20 MPa हो जाएगी, 25 MPa हो जाएगी, 30 MPa। MPa का मतलब मेगा पास्कल। M35 की M35 बोल दो, M40 की 40 बोल दो, M45 की 45 बोल दो और M55 की 55। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, 28 डेज की उस वही रहती है सेम, बस मेगा पास्कल में याद रखो इसको। और यहाँ पर ये सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जो है ना उसके घटक देख लेते हैं। जो मुख्य पहला जो था, मिक्स करेंगे जो कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट। अब सीमेंट में क्या होता है उसके घटक देखो। नंबर 1 पे लाइम रहेगी, नंबर 2 सिलिका और एल्यूमिना Al2O3 फार्मूला होता है इसका, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसको जिप्सम भी बोलते हैं, है ना। और आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशिया MgO और सल्फर S, एल्कलीज भी होती है कुछ मात्रा में। अब इनके परसेंटेज देखते हैं कितने परसेंट में क्या है। देखिए लाइम जो है वो हमारा 62% और सिलिका 22% और ये एल्यूमिना हमारा 5%, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 4% है ना। आयरन ऑक्साइड हम लेंगे 3% और मैग्नीशिया ले लेंगे 2%, सल्फर 1% और एल्कलीज भी 1% होगी। ये टोटल जोड़ के हमारा 100% हो जाएगा, है ना। तो ये 100% हो गया। तो सीमेंट के जो घटक हैं याद कर लो, नंबर 1 लाइम, नंबर 2 सिलिका, नंबर 3 एल्यूमिना, नंबर 4 कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम भी बोलते हैं और 5 नंबर पे है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और मैग्नीशिया MgO, सल्फर S, एल्कलीज। अब इनकी मात्रा देखो, लाइम हमारा 62%, सिलिका 22%, एल्यूमिना 5% और कैल्शियम सल्फेट जिप्सम 4%, आयरन ऑक्साइड 3%, मैग्नीशिया 2%, सल्फर 1% और एल्कलीज भी 1%। तो ये सब मिला के हमारे पास बन गई सीमेंट, है ना। अब देखो जब ये सभी क्रियाएं हो जाती हैं, रासायनिक क्रिया करने के बाद बोग कंपाउंड बनते हैं। अब बोग कंपाउंड 4 प्रकार के होते हैं, है ना। इनको याद कर लो, आप एग्जाम में आ सकता है कि बोगस कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं।
तो नंबर 1 पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ना, 3CaO SiO2 इसका फार्मूला होता है। 60 में C3S लिखते हैं और इसकी मात्रा 30 से 50%, 30 to 50% यूज करते हैं। और दूसरा है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट 2CaO SiO2, तो इसको 60 में लिखते हैं C2S, इसकी मात्रा होती है 20 से 45%। और कैल्शियम, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है, इसका फार्मूला देख लीजिए 3CaO Al2O3, इसको 60 में C3A लिखते हैं, इसकी मात्रा 8 से 12% होती है। और नंबर 4 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, इसका फार्मूला देखो सबसे बड़ा है, ये याद करो 4CaO.Al2O2.Fe2O3 C4AF, ये 6 से 10% रहेगा। देखो C3S एंड C2S ये सबसे अधिक मात्रा में होते हैं और ये लगभग 70 से 80% भाग इन्हीं का होता है, C3S और C2S। और C4AF कंपैरेटिवली इनएक्टिव होता है ना, ये इनएक्टिव रहेगा हमारा कौन सा, C4AF। तो ये बोगस कंपाउंड हैं, इनको आराम से आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। अगर आपके पास लिखे हो तो अच्छी बात है, इसको रिवीजन करिए। बोगस कंपाउंड 4 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब सीमेंट के प्रकार पढ़ते हैं। मुख्य प्रकार देखो, ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नंबर 2 रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसका IS कोड है 269। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसमें क्या होता है, द एडिशन ऑफ CaCl2 आल्सो इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसमें क्या है, लो परसेंटेज ऑफ C3A का परसेंटेज कम कर देंगे और C2S का बढ़ा देंगे और लेस C3S, और इसमें C3S का भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में इसमें C3S और C3A की मात्रा घटा दी जाएगी। C3A कैल्शियम एल्यूमिनेट और ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो ये बन जाती है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग भारी स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, बिग स्ट्रक्चर्स जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बांध हो गए जैसे डैम, तो उसमें हम इसी का यूज करते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का, जिससे स्ट्रक्चर चिटकता नहीं, क्रैक नहीं आते हैं स्ट्रक्चर में। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, तो IS 45 इसका 455 इसका कोड है, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। और पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट, इसमें जो पोजलोना पदार्थ की मात्रा है 10 से 25% मिलाई जाती है, जो कि सीमेंट की किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और ये है हमारी सल्फेट, यहाँ पे ये सल्फेट लिखा हुआ है, रेसिस्टिंग सीमेंट। इन सल्फेट रेसिस्टिंग, यहाँ पे क्या है, ये इन सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट इन क्वालिटी ऑफ C3A इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड, इसमें C3A की मात्रा बहुत ही स्ट्रिक्ट मात्रा में मिलाई जाती है। और वाइट एंड कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, ये हमारा कलर यूज करने के काम में आती है, वाइट, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू, आज का यहीं पर समाप्त हुआ।